मैं एसईओ और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाया करता था और फिर एक टाइम बाद वो वीडियोस बनाना छोड़ दी। मैंने ये पढ़ाना क्यों छोड़ा? आपके कमेंट्स और इनबॉक्स इसी चीज़ से रिलेटेड आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने अपना एसईओ फ्रीलांसिंग की टीचिंग क्यों छोड़ दी ऑनलाइन। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूँ असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट और एक कमर्शियल ब्लॉगर। मैंने 4-5 साल पहले वीडियोस बनाना शुरू की और वो वीडियोस रिलेटेड थी एसईओ से रिलेटेड और उसी एसईओ की फ्रीलांसिंग स्किल्स से रिलेटेड, साथ साथ उससे रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग के जो पॉपुलर स्किल्स आते हैं उसके ऊपर बात करता था। और तमाम वो स्किल्स जो मैंने 15-20 सालों में लर्न की वो तमाम मैं वहाँ एक्सप्लेन किया करता था। और फिर एक टाइम बाद मैंने वो वीडियोस बनाना छोड़ दी। और ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना कभी भी आसान काम नहीं होता है और स्पेसिफ़िकली मेरी जो फील्ड थी जिसमें मोस्टली वीडियोस एसईओ से रिलेटेड थी, उनकी स्किल्स से रिलेटेड थी, मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा ड्राई सब्जेक्ट है बहुत सारे लोगों के लिए। मैं एसईओ से रिलेटेड जो वीडियोस बनाया करता था वो बहुत ही एडवांस लेवल पर हुआ करती, यानी कि उसमें एडवांस नॉलेज हुआ करता था। और मैंने कहा कि शायद इतना एडवांस नॉलेज कोई नहीं दे रहा, तो मेरी नीच और टॉपिक यही होना चाहिए। पर जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं अगर 10 लोगों को पढ़ा रहा हूँ और वो वीडियो 1000 लोग सुनते हैं, तो उसमें से सिर्फ 10 लोग ही उसको समझ पाते हैं या वो स्टेज पर होते हैं जो समझ सके, और बाकी 99% लोग उसको समझने से कासिर होते हैं। तो मुझे अंदाज़ा हुआ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि बेस लेवल पे बैठी हुई है और उनको नहीं मालूम कि पहला स्टेप कहाँ लेना है, कहाँ से चलना है, कैसे चलना है। और उस बेसिक से रिलेटेड बेताशा वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं पर लोग उसको नहीं देख रहे हैं। तो फिर मैंने देखा कि जब उनको नहीं देख रहे तो मुझे कौन सुनेगा। तो इसलिए कुछ सालों के बाद मैंने वो वीडियोस बनाना छोड़ दी, क्योंकि मैंने जिस एंगल से वीडियोस बनाई थी उसमें मैं एक वीडियो में उस चीज़ से रिलेटेड जितने भी सर्कल में क्वेश्चंस आ रहे होते तो तमाम आंसर कर देता था। और फिर मैं देखता था कि उसी वीडियो से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ रहे होते थे अगेन, और लोग वीडियो पूरा नहीं देखते थे। तो लोगों का टाइम स्पैम बहुत कम था उस नॉलेज लेने वाली वीडियो से। तो जब उस नॉलेज से वो लोग ज़्यादा सीख नहीं पाते थे तो फिर उसी एक वीडियो से रिलेटेड मुझे एक और वीडियो दोबारा बनानी पड़ती थी। तो अल्टीमेटली हो ये रहा था कि ऑलरेडी मैंने एक बात कर रखी थी, शायद अपनी 10 मिनट की वीडियो में 8वें मिनट में वो बात कर रखी थी, वो मुझे रिक्रिएट करनी पड़ती थी और उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनानी पड़ती। तो मैंने देखा कि ये डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएशन हो रही है, यानी कि एक ही बात को मुख्तलिफ एंगल से एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ नया काम नहीं हो रहा, कोई नई बात नहीं हो रही है। तो इसलिए मैंने फिर जो है वो अपनी नीश को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और थोड़ी ब्रॉडर ऑडियंस पे जो है वो ले गया। पर आज भी तमाम चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं, आज भी लोगों के क्वेश्चंस मुझे मौसूल होते रहते हैं और आज भी कुछ महीने सालों गुजरने के बाद भी जवाब हमेशा उन्हीं वीडियोस में ही अवेलेबल होता है और वो मैं डिटेल में वहीं पर ही बता रहा होता हूँ। तो अगर आप एसईओ ब्लॉगिंग से रिलेटेड हैं, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, वो तमाम चीज़ें मैंने अपनी प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन कर रखी है, उसको भी जाकर आप वॉच कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। तो एक टीचर का करियर आजकल की टाइम में, जहाँ टाइम स्पैम कम हो गए 1 मिनट तक आ गया है, वहाँ किसी को पकड़ के बिठाकर पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। और जो ये लोग कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से सलाम है। अच्छा, उन वीडियोस को बनाने के साथ साथ मुझे जो एक और चीज़ देखने को मिली वो ये थी कि मैं वीडियोस बनाने के साथ साथ कोशिश की कि अपनी फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड उनसे बात की जाए और वहाँ पर उनकी सक्सेस स्टोरी या मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई जाए। उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ मुझे। उसमें मैंने देखा कि वो लोग जो कि ऑलरेडी फील्ड में थे और कुछ अच्छा काम नहीं कर सक रहे थे, जब उन्होंने वो वीडियो देखी तो उनको लगा ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और उन्होंने कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद जो है अपनी सक्सेस स्टोरी भी जो है वो ले आए सामने और मैसेज आए लोगों के कि आपकी वो वाली चीज़ मैंने देखी थी, मुझे सब कुछ मालूम था और मैं पहला स्टेप नहीं ले सका, और जब मैंने लिया तो फिर मैं वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो नॉलेज है वो अवेलेबल है हर जगह, पर
कौन उस नॉलेज को ले रहा है और कब ले रहा है और कब ठान कर वो उसमें से निकालना चाह रहा है, ये उस मोटिवेशनल स्टोरी से वो लर्न करते हैं। तो फिर फैसला किया मैंने कि जो लोग सक्सेसफुल हुए किसी ना किसी फील्ड में, उनकी सक्सेस स्टोरी को सामने लाया जाए, उनकी हर्डल्स को दिखाया जाए, उनके प्रोसेस को एक्सप्लेन किया जाए और थोड़ा लंबी वीडियो बनाई जाए, पॉडकास्ट की शक्ल दी जाए, जिसमें और चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन हो कि जहाँ पर नए लोग फंसते हैं या उनको जो कन्फ्यूजन आती है उनको क्लियर किया जाए। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ मेरी ऑडियंस 1000 लोगों की थी वो बढ़ के 1 लाख तक पहुँच गई, और वो लोग जो कि शायद फील्ड का नॉलेज भी नहीं रखते थे, उनका कभी इंटरेस्ट भी नहीं था कि वो इंटरनेट से पैसे बनाएंगे, तो उन्होंने पार्ट टाइम, जो कोई बंदा नौकरी करता था उसने पार्ट टाइम सीखना शुरू कर दिया। कोई स्टूडेंट था उसने अपनी समर वेकेशंस या किसी भी टाइप की वेकेशंस में पार्ट टाइम लर्निंग शुरू कर दी कि अल्टीमेटली नौकरी तो करनी है, क्यों ना इस चीज़ को ही सीखा जाए। उन्होंने वो सीखना शुरू कर दी उन सक्सेस स्टोरीज से इंस्पायर होके, क्योंकि उनको लगता था कि ये भी हम जैसे लोग हैं, ये भी एक आम आदमी है और जब ये कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। और मुझे ये फ़ायदा मिला कि मेरी वो बातें उतनी बड़ी ऑडियंस तक पहुंच गई कि शायद मैं अगर पढ़ा रहा होता तो उतनी बड़ी ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पाता और उतनी बड़ी ऑडियंस को मोटिवेट नहीं कर पाता, या उतनी ज़्यादा ऑडियंस को मैं उस काम में लेकर नहीं आ सकता था जितना कि मैं इस पॉडकास्टिंग के बाद आया। क्योंकि जब जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसको भी मोटिवेशन चाहिए होती है और उसकी मोटिवेशन व्यूज़ से आ सकती है, तो व्यूज़ तभी पॉसिबल होते हैं जब ज़्यादा लोग देखेंगे, और जब आप हर बंदे की, आम आदमी की बात करेंगे तो ज़्यादा लोग उसके अंदर आ सकते हैं, ज़्यादा लोग समझ सकते हैं। और जब पढ़ाने की वीडियो बनाई जाती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च इन्वॉल्व होती है और बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद वो चीज़ जो है वो सामने लाई जाती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी स्पेयर करना पड़ता है। और शायद उतना टाइम नहीं निकाल पा रहा था उन एजुकेशनल वीडियोस को बनाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारे कोर्सेज़ में एनरोल होता हूँ, मुझे पढ़ना भी होता है, तो पढ़ना होता था, फिर मुझे पढ़ाना होता था, तो शायद इतना टाइम नहीं था मेरे पास। और उस मेस की वजह से मैं उस पढ़ाने वाली चीज़ को पीछे छोड़ आया। और आज भी वो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप जाएंगे मेरी प्लेलिस्ट में, वहाँ से नज़र आ जाएगी, और वो वीडियोज़ आज भी लोगों के काम आ रही हैं। मेरा मैसेज उन लोगों के लिए ये है कि एसईओ की बेसिक्स हमेशा सेम रहती हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत ट्विक्स होती रहती हैं, बाकी तमाम नॉलेज जो है वो हमेशा से सेम ही चलती आ रही है। तो अगर आप फील्ड से रिलेटेड हैं और एसईओ फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है तो प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं, वो आज भी अवेलेबल है, और मैंने बहुत ही डिटेल में तमाम एस्पेक्ट जो है वो कवर किए हैं। तो होपफुली आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा समझ आ गया होगा। पर अगर आज भी आपको क्वेश्चन है तो वो वीडियो ढूंढे, उससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है वहाँ कमेंट करें, आपको सूनर और लेटर उससे रिलेटेड रिप्लाई वहाँ ज़रूर मिलेगा। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे थे और एक्साइटेड रहे इस वीडियो को देखने के बाद, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।